बात यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की बात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। पिछले कुछ दिनों से यूपी में जो अब खेल हो रहा है उसको देख करके न सिर्फ यूपी के लोगों को आनंद आ रहा है बल्कि अब इस खेल अब जो है वो यूपी की तरफ जाके टिक गई है। अब राजनीति का खेल जो है, जो रस्सा कस्सी है, जो राजनीति के जो रंग, जो दांव पेच होते हैं, जो तेवर होते हैं एक दूसरे को पटकने की, वो अब दिखने लगा है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है और यह अब तय हो गया है कि यूपी में जो सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ है कहां से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर के तमाम तरह के सस्पेंस थे, जिसमें गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा की बात की जा रही थी, उसमें अब तय हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। और इसके कई मायने हैं। जब से योगी आदित्यनाथ आए, बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में बनी यूपी में, तब से बीजेपी के लिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, उनके मैनिफेस्टो में शामिल था। और यह चुनाव कहीं ना कहीं, या फिर सीधे तौर पे कहें कि यह चुनाव एक तरीके से इसका रिजल्ट यह बताएगा कि जो बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर के जो शिला पूजन और उसके बाद भव्य राम मंदिर निर्माण की जो आधारशिला रखी है, उसको जनता ने कितना पसंद किया है और कितना नापसंद किया है। ये राम मंदिर, जो सभी लोग कहते थे कि सवाल पूछते थे बीजेपी वालों से कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो तारीख की भी घोषणा हो गई। तो ये योगी आदित्यनाथ का वहां से अयोध्या से चुनाव लड़ना एक बड़ा संदेश है और उसका असर जाहिर सी बात है उस पूरे इलाके पर, पूरे यूपी पर एक रणनीति के तहत बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने जा रही है। इधर एक खबर और यह आ रही है कि यूपी में ममता बनर्जी और शरद पवार, ममता बनर्जी मतलब टीएमसी पश्चिम बंगाल की पार्टी है, और एनसीपी माने शरद पवार जिसकी महाराष्ट्र में अपनी एक वजूद है, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव को समर्थन देने का फैसला लिया है, या फिर यह कहे कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यह बात तो वही हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब यह समझिए कि ममता बनर्जी का यूपी में क्या काम, एनसीपी का, शरद पवार का यूपी में क्या काम, और उसके मिलकर चुनाव लड़ने से वोटरों पर क्या असर पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यही हो गई कि अगर समाजवादी पार्टी जाकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी जाकर के तमिलनाडु में चुनाव लड़े, तो उसका कितना असर होगा। खैर, राजनीति है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये तमाम जो इसको तथाकथित सेकुलर कहते हैं, या फिर आप इनको यूं कहिए कि वामपंथी विचारधारा कह लिए, या फिर आप इनको जिस भी विचारधारा के लोग अलग अलग नामों से इनको पुकारते हैं, उनका कुल मिला के मकसद यह है कि एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा को बनाए रखना है कि किसी भी तरीके से बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री मोदी या फिर योगी को किसी भी तरीके से हराना इनका लक्ष्य है। इतना ही नहीं, यूपी चुनाव में एक और दिलचस्प बात हो रही है कि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने यह कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और यह भी बयान उसने दिया है कि शिवसेना ने यह कहा है कि वो करीब 50 से 100 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी। तो बात वही हो गई कि आखिर यूपी में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है, तो क्या इतने उनको कैंडिडेट भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यह संजय राउत को सोचना चाहिए या फिर इस पे विचार करने वाली बात है। लेकिन इन सभी लोगों का मकसद, या फिर ममता बनर्जी है, या फिर आप शरद पवार की बात करें, या फिर आप
शिवसेना जो लगातार हिंदुत्व भगवा की बात करती रही थी, राम मंदिर की बात करती रही थी, आज वो समाजवादी पार्टी या फिर जो है एक तरीके से बीजेपी को हराने या फिर बीजेपी को किसी तरीके से कि हिंदू वोट बैंक में डैमेज करने के लिए इनकी अपनी एक रणनीति है और उसी के तहत इसको वहां पर देखा जाना चाहिए। इनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि किसी भी तरीके से हिंदू वोट बैंक बटे या फिर इसको अगड़ा बनाम पिछड़ा या फिर जातियों के ध्रुवीकरण में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन यूपी की जनता को तय करना है कि वो किसे वोट देगी। ये आपको 10 मार्च के परिणाम जब आएंगे तो वहां पर आपको सभी को मालूम चल जाएंगे। अब संविधान में सभी को अधिकार मिले हुए हैं। जैसे ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर के वहां पर प्रचार कर रहे हैं और उसी तरीके से ये लोग, इन लोगों को भी अधिकार है प्रचार करने का, समर्थन देने का, समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जब ये लोग चुनाव प्रचार में जाएंगे, अखिलेश यादव जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो जनता इनसे पूछेगी कि जिस ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में यूपी और बिहार के लोगों को भैया बोल करके गुंडा कहा था, ये लोग बंगाल में आकर के जो है गुंडागर्दी करते हैं। सवाल इनसे पूछा जाएगा, समाजवादी पार्टी और तमाम वैसे लोगों से जिस शिवसेना को वो समर्थन ले रहे हैं या फिर एनसीपी का समर्थन ले रहे हैं, उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आखिर ये लोग कैसे, आप इन लोगों का समर्थन कैसे ले रहे हैं जिन बिहार और यूपी के लोगों को ये एनसीपी या फिर महाराष्ट्र में ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, उनके साथ मारते हैं, पीटते हैं, उनको भगाते हैं, बाहरी कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव कैसे देते हैं ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे यूपी चुनाव में आप ये देखेंगे कि तमाम जितनी भी पार्टियां हों, जिसको समर्थन कर रहे हों, लेकिन यहां पर साफ साफ दो ध्रुवों में यूपी का चुनाव बट गया है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरे तरफ जो है वो आपको समाजवादी पार्टी है और उनके समर्थन में जो भी उनको पार्टियां समर्थन दे रही है वो समर्थित पार्टी है। बाकी बसपा कह ले, आप इसके अलावा कांग्रेस कह ले, सोनिया गांधी कह ले, राहुल गांधी कह ले या फिर ओवैसी की पार्टी कह ले, जितनी भी पार्टियां हैं जो अकेले चुनाव वहां लड़ेगी, वो सब अभी किसी भी, वो तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं पर भी दूर दूर तक खड़ा नहीं है या फिर चुनौती देती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिला के बात यह है कि यूपी का चुनाव अब बिल्कुल साफ हो गया है। यूपी का चुनाव बीजेपी वर्सेस सपा अलाई के बीच में लड़ा जाएगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बीजेपी के कैडर बिल्कुल राम मंदिर, राम भरोसे या फिर यूं कहें हिंदुत्व भगवाधारी, हिंदुत्व और तमाम जो अपने विकास के जो इनको मॉडल हैं या फिर जो लगातार वो चुनाव प्रचार में कैंपेन चला रहे हैं जिसमें महिला सुरक्षा, गुंडागर्दी पे रोकथाम, तमाम उन लोगों के खिलाफ जो है पुलिस या कार्रवाई, अमन शांति, ये तमाम जो उनके एजेंडे हैं, विकास के एजेंडे हैं, इन तमाम एजेंडे पर आपको लड़ती हुई दिखेगी। और दूसरे तरफ जिसको सेकुलर फ्रंट कहते हैं, जिसको वामपंथी फ्रंट कहते हैं, जिसको आप ये कहिए कि सभी लोग सामाजिक न्याय की बात कह रहे हैं, इन तमाम गठबंधनों, इन्हीं दो गठबंधनों के बीच में यूपी में राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी और ये बिल्कुल साफ साफ हो गया है। बाकी मैदान में कोई नहीं है। अब ये राजनीति का बिल्कुल खेल है कि जैसे मान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर दारा सिंह चौहान ये बीजेपी से चले गए। उसमें कुछ लोग, बीजेपी ने ही क्या किया कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव के समधी को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, या फिर यूं देखें कि कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, बसपा में कई सारे विधायक और नेता बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये तो खेल चलता रहेगा जब तक टिकटों का ऐलान नहीं हो जाता है, तब तक ये खेल चलता रहेगा। जिसको जहां से टिकट मिलेगा या फिर जहां से उसे लगेगा कि वो जीत सकता है, तब तक ये खेल चलता रहेगा। ये यूपी की राजनीति में चलती रहेगी, ये खेल चलता रहेगा। और ये सिर्फ आपको आपको देखना है कि कौन किस पाले में क्यों जा रहा है। लेकिन एक बात तय है
कि यूपी में बिल्कुल बीजेपी ऐसी बात नहीं है कि वो रणनीति बिल्कुल खामोशी से देख रही है। बीजेपी भी बिल्कुल रणनीति के साथ, उसने भी बिल्कुल पेपर के पर पूरी तैयारी की हुई है, और पेपर पर ही तैयारी नहीं की है बल्कि जमीनी तैयारी भी उसकी काफी मजबूत है। और बीजेपी भी इस बात को जानती है कि यूपी का रण जीतना न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि 2024 में जब केंद्र का चुनाव होगा उसके लिए क्या मायने रखता है। यूपी का जीतना न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती है, भगवान श्री राम की भी एक तरीके से परीक्षा है। यूपी की जनता के लिए आखिर प्रभु राम का कितना महत्व है, यह भी यह चुनाव तय करेगा। तो देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अलग अलग मुद्दे रोजाना आएंगे और हम आपको तमाम उसका विश्लेषण करके बताते रहेंगे। तो यूपी की बात में बस इतना ही। आप इस तरह के तमाम यूपी चुनाव से इंटरेस्टिंग विश्लेषण अगर आप सुनना चाहते हैं तो लगातार हमारे चैनल द इंडिया प्लस न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।